टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो है यूआई अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ उसका जो स्टाइल है वो एक्शन शीट की तरह जो है वो यूज करना है। कहने का मतलब हम जो प्रेफर्ड स्टाइल यूज करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर वो होगा एक्शन शीट। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने एक्स कोड के अंदर iOS के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक सिमुलेटर के अंदर जो ऐप बिल्ड हुई है उसके अंदर एक एक्शन शीट शो एक्शन शीट नाम का एक बटन है और साथ में मैंने एक लेबल यूज किया है। और जैसे ही मैं शो एक्शन शीट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास बॉटम से जो है एक पॉप अप निकल के आया है जो कि बेसिकली मेरी है एक्शन शीट। और इसके अंदर 3 बटन मैंने यूज किए हैं, एक है डिलीट बटन, एक है सेव बटन और एक है कैंसल। और इनको आप ऑप्शंस भी कह सकते हैं। और जैसे ही मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो लेबल के अंदर मैसेज सेट हो गया है वो है कि यू हैव क्लिक्ड डिलीट बटन। और अगर मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करता हूं फिर भी मैसेज जो है वो चेंज हो चुका है। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तब भी मेरे पास यहाँ पे मैसेज जो है वो निकल के लेबल के अंदर सेट हो चुका है। तो ये काफी एक बेसिक सा एग्जांपल है ताकि आपको समझ में लग पाए कि जो एक्शन शीट है वो बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताऊं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एक्शन शीट के रिलेटेड, तो यहाँ पे जो क्लास हम यूज करेंगे वो है यूआई अलर्ट कंट्रोलर। तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है ऐप डेवलपमेंट के अंदर जिसकी हेल्प के साथ हम यूजर से जो फीडबैक है वो ले सकते हैं, किसी टास्क की कंफर्मेशन कर सकते हैं या फिर यूजर को जो है नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ सिंपल सा मैसेज जो है एज ए अलर्ट मैसेज वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये सारे काम हम यूआई अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगी वो है यूआई अलर्ट एक्शन। तो बेसिकली जैसे ही कोई यूजर किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है अलर्ट बॉक्स के अंदर तो वो बेसिकली एक एक्शन कंसीडर होगा। तो इसी क्लास की हेल्प के साथ हम एक्शंस जो हैं जो बटन्स जो हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। और अब हमारा जो टर्म है एक्शन शीट, तो बेसिकली ये एक स्टाइल है अलर्ट का जो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजर को किसी एक्शन के रिस्पॉन्स में। तो 2 तरीके से जो एक्शन शीट्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं। आईफोन और आईपैड के अंदर ये स्लाइड होती हैं बॉटम से एज ए अलर्ट विंडो, और आईपैड के अंदर ये एक पॉपअप की तरह जो है वो डिस्प्ले होती हैं। तो मतलब डिस्प्ले होने का जो तरीका है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर हम जो आज की एग्जांपल के अंदर आईफोन की हेल्प के साथ किस तरीके से डिस्प्ले होती हैं एक्शन शीट वो आपको बताएंगे, जो मैंने दिखा दिया है एग्जांपल के अंदर रन करके। तो अगर आपको इम्पोर्टेंट एक और बात बताऊं कि पहले जब एक्शन शीट्स क्रिएट करनी होती थी iOS 8 से पहले, तब आपको जो है यूआई एक्शन शीट नाम की जो क्लास है वो यूज करनी पड़ती थी। मगर iOS 8 और उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं एप्पल ने हमारे पास एक नई क्लास प्रोवाइड कर दी है जो कि है यूआई अलर्ट कंट्रोलर, जिसकी हेल्प के साथ हम उसका जो प्रेफर्ड स्टाइल है वो चेंज करके जो अपना अलर्ट है उसको एक्शन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से यूआई अलर्ट कंट्रोलर की हेल्प के साथ हमने एक्शन शीट जो है वो डेवलप करनी है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये एग्जांपल कैसे हमने डेवलप करनी है। तो मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूं। अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप ही डेवलप करनी है तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन शीट विद यूआई अलर्ट कंट्रोलर।
अब आपने बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज है वो मैं यहाँ पे स्विफ्ट यूज करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने अपने सिस्टम के अंदर कहीं पे एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UI अलर्ट कंट्रोलर, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरा स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इसके अंदर हम जो दो एक बटन और एक लेबल जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बटन इंसर्ट करते हैं लाइब्रेरी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ शो एक्शन शीट। तो चलिए अब आपने करना क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू जो इसका फॉन्ट है वो आप इंक्रीज कर दें। मैं 24 कर देता हूँ यहाँ पे और आप चाहें तो इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ से इस बटन का। तो बटन हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने सेट करने हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने सेट करने हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक लेबल यूज़ करूँगा। तो लाइब्रेरी के थ्रू ही हम लेबल को जो है वो स्टोरी बोर्ड के ऊपर ऐड करेंगे। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रे कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड और इसकी जो टेक्स्ट लेबल है इसको भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। बाद में हम जब एक्शन शीट के ऊपर क्लिक करेंगे तब इसकी जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट कर देता हूँ, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और हाइट। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इसके जो IB आउटलेट है और IB एक्शंस हैं वो क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं यहाँ पे। तो चलिए साइड वाली विंडोज को मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे। अब हमने इसके जो IB आउटलेट और IB एक्शंस हैं वो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले इस बटन का जो IB एक्शन है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो एक्शन शीट। तो चलिए ये मेथड यहाँ पे IB एक्शन का क्रिएट हो चुका है। अब हमने इस लेबल का जो है IB आउटलेट क्रिएट करना है। तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई टेक्स्ट। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे मैंने IB आउटलेट जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल एडिटर के अंदर चलते हैं और व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर हम कोडिंग करेंगे किस तरीके से एक्शन शीट्स को जो है हमने डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे IB एक्शन के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लेना है एक्शन शीट और किस टाइप का होगा, UI अलर्ट कंट्रोलर टाइप का होगा। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइजर यूज करना है तो लास्ट वाला इनिशियलाइजर यूज करेंगे। यहाँ पे टाइटल में लिखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और जो मैसेज है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं चूज योर ऑप्शन। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है जो प्रेफर्ड स्टाइल है एनम के थ्रू हमने यहाँ पे डॉट लगाना है। हमारे पास दो तरीके की ऑप्शन है। अलर्ट के बारे में हमने पहले ही आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, जो पहले इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की थी। अब हम यूज करेंगे एक्शन शीट। तो चलिए एक्शन शीट भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने इस अलर्ट कंट्रोलर के लिए जो बटन्स हैं वो क्रिएट करने हैं। 3 बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हर एक बटन को हम एज ए UI अलर्ट एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेट डिलीट बटन और किस टाइप का होगा, UI अलर्ट एक्शन। तो यहाँ पे UI अलर्ट एक्शन और अब हम इसके इनिशियलाइजर के थ्रू इसका जो टाइटल है वो सेट करेंगे। टाइटल लिख देते हैं डिलीट
स्टाइल किस तरीके का आपने यूज़ करना है, डॉट के थ्रू आप कोई भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे हैंडलर का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड आगे, उसको हाईलाइट जैसे ही हो उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे हमारा जो क्लाउजर है वो अपने आप एक्स कोड जो है वो बना देगा। यहाँ पे मैंने लिखना है एक्शन, और इसके अंदर जो कोड है वो सिंपली हमने लिखना है सेल्फ डॉट, जो मेरा यहाँ पे लेबल का जो वेरिएबल था इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने सेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू, और डबल कोड के अंदर हम जो जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं यू हैव क्लिक्ड डिलीट बटन। और इसी तरीके से अब हमने जो है एक और बटन क्रिएट करना है जो कि है हमारा सेव बटन। तो चलिए यहाँ पे UI अलर्ट एक्शन फिर से यूज़ करेंगे। उसी तरीके से इनिशियलाइजर के थ्रू टाइटल सेट करेंगे, सेव स्टाइल डॉट के थ्रू डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे, और यहाँ पे हैंडल के ऊपर एंटर प्रेस करके इसका जो क्लाउजर है वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक्शन लिखेंगे। और इसी तरीके से सेल्फ डॉट माई टेक्स्ट की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है यू हैव क्लिक्ड सेव बटन। तो चलिए यहाँ पे सेकंड वाला भी UI अलर्ट एक्शन बन चुका है। अब हमने कैंसिल वाला यहाँ पे बटन क्रिएट करना है, इसको भी इसी तरीके से UI अलर्ट एक्शन, और इसका भी जो टाइटल है वो हम सेट करेंगे कैंसल। इस बार जो स्टाइल हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कैंसल, और हैंडलर को क्लाउजर में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके। और अब हमने यहाँ पे कोड लिखना है, तो सिंपली लिखेंगे सेल्फ माई टेक्स्ट की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव कैंसल्ड द ऑपरेशन। तो चलिए यहाँ पे ऑपरेशन हमने कैंसिल कर दिया है। अब हमने इन तीनों UI अलर्ट एक्शंस को जो है एक्शन शीट के अंदर ऐड करना है। तो एक्शन शीट का ऑब्जेक्ट लेंगे, ऐड एक्शन पे मेथड यूज़ करेंगे और सबसे पहले डिलीट बटन को ऐड करेंगे, फिर एक्शन शीट को उसी तरीके से ऐड एक्शन, और यहाँ पे जो है सेव बटन को यूज़ करेंगे, और थर्ड नंबर पे एक्शन शीट डॉट ऐड एक्शन, और यहाँ पे यूज़ करेंगे कैंसिल बटन। तो चलिए तीनों आ चुके हैं। अब हमने इस एक्शन शीट को शो करवाना है यूज़र को, तो उसके लिए प्रेजेंट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, और करना क्या है एक्शन शीट, और यहाँ पे एनिमेशन जो है हमने ट्रू करनी है, और कंप्लीशन जो हैंडलर है उसमें नील रखना है, क्योंकि हम जैसे ही हमारा जो एक्शन शीट क्लोज हो तो हम कोई भी एग्जीक्यूट कोड नहीं करवाना चाहते, इसलिए हमने जो कंप्लीशन वाला जो हैंडलर है उसको नील रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे जो कोडिंग है शो एक्शन शीट की IB एक्शन की वो हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो जो है वो पॉज करके हमारा जो कोड है वो आप कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो चलिए इस एग्जांपल को एक बार रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरी ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अभी आपके पास जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो अब हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आ चुका है। तो चलिए जैसे ही मैं शो एक्शन शीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं बॉटम से जो पॉपअप है वो निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो चुका है, तीनों जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मैसेज लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड डिलीट बटन। अगर मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर भी लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड सेव बटन, और अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे निकल के आ चुका है कि यू हैव कैंसल्ड द ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से जो आप एक्शन शीट की हेल्प के साथ जो है यूज़र को पॉपअप जो अलर्ट है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं ईजिली। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से एक्शन शीट को आपने डेवलप करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी आप वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।